दुआ है कि रोजाना एक मरतबा इसी अंदाज में जो दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह करीम हर साल उसे अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। ज्यादा पढ़ ले तो आपकी मर्जी, कम अज कम इस तरह लहर के मौज मस्ती में तसव्वुरात की दुनिया में ऐसे जैसे गुंबद खजरा के सामने बैठे, हुजूर के रोज़ा अनवर के सामने, गुंबद खजरा की छांव में, मवाजा शरीफ के सामने, इस अंदाज से मैं सुना रहा हूँ, वो सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह वहां जाकर सुनाने का भी मौका अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश। अल्लाह ताला ऐसे आपको आबाद और खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के न्यू बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज का सालाना प्रोग्राम, और इस सालाना प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा दोबारा इस फकीर की हाजिरी, आप हजरात की दुआएं, मोहब्बत इदारे वालों का ताउन और हजरत अक़दस क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह करीम तदेर इनका साया इदारे पर, हमारे पर, इनके बच्चों पर अल्लाह रखे और इनको अल्लाह हर आन हर घड़ी शिफाए कामला आजिला दायमा मुस्तमरा नाफ़िया नसीब फरमाए। अल्लाह हर साल इन्हें, इनकी फैमिली को अपने घर की हाजिरी के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह करीम है, जब देने में कोताही, देने में कमी नहीं करता, कंजूस नहीं करता, तो मांगने में क्यों कंजूसी करें? अल्लाह से मांग लो, जो मर्जी अल्लाह से मांग लो। इज्जत मांगो, औलाद मांगो, शोहरत मांगो, कयामत तक आने वाली नस्लों में हज लिखवा लो अल्लाह से। ओके, वहां कौन सा पैसा देना पड़ता है? या अल्लाह मेरी नस्लों में कयामत तक उम्रा लिख दे, या अल्लाह मेरी नस्लों में कयामत तक हज लिख दे, अल्लाह मेरी नस्लों में कयामत तक आलिम लिख दे, अल्लाह मेरी नस्लों में कयामत तक बामल हाफिज लिख दे, अल्लाह मेरी नस्लों में कयामत के सुबह तक जितनी नस्लें आगे बढ़ती जाएंगी तमाम मुत्तकी परहेजगार लिख दे। मेरे घराने में अल्लाह गैरत को, इज्जत को, फजल को, रिज़्क़ की तरक्की लिख दो। ये अल्लाह से मांगो, लेकिन मांगने का एक वक्त है। जिस तरह दुकान पर जाने का, स्कूल में जाने का, और इस तरीके से ट्यूशन, जितने कामों पर आप लगे, हर चीज का एक वक्त होता है ना, इस तरह अल्लाह से मांगने का एक वक्त है, खास वक्त। बाकी हर वक्त अल्लाह से मांगो, खास वक्त ये कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कम से कम रोजाना 10 मिनट अल्लाह से बंदा यकसुई के साथ मांगे, ताकि देखने वाले को पता लगे किसी के आगे दामन पसार के बैठो। ये मांगना नहीं, ये आदत है। जिस तरह हम मांगते हैं, इस पर भी अल्लाह दे दे, अल्लाह की मेहरबानी। ये हमारी आदत है, जल्दी से हाथ पटकाते हुए, उंगलियों के पटाखे निकालते हुए, पैर आगे पीछे मरोड़ते हुए, मोबाइल चेक करते हुए, दाएं बाएं घड़ी देखते हुए, जूतों का ख्याल करते हुए, हमारी आदत है। यकसुई के साथ तन्हाई में इधर फकीर बन के बैठो और फकीर गनी के सामने बैठे और अपनी औकात को अल्लाह के आगे जाहिर करे, अपनी शान को नहीं, औकात को अल्लाह के आगे जाहिर करे। ठीक है, मैं दुनिया का औहदेदार हूँ, दुनिया में तरक्की याफ्ता हूँ, तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता हूँ, पैसा मेरे पास, गाड़ी में, लेकिन है तेरे दर के फकीर अल्लाह। मैं फकीर बन के तेरे दरवाजे पर आया। और फकीर के अंदर तकब्बुर नहीं होता, फकीर में मुंह मलाजा नहीं होता, वो अल्लाह के, वो आजिज़ी इंकसारी के साथ, तवाज़ु के साथ और अपने आप को झुकाकर मांगता है। अल्लाह से अपने आप को झुका के मांगे, यहां तक कि आपकी जाहिर भी अल्लाह के आगे झुका हो और बातिन भी अल्लाह के आगे झुका हो। जाहिर ये कि हाथ उठे, निगाहें शर्म से नीची हो और आपकी ठोड़ी, मेरी ठोड़ी सीने पे लगी हुई हो, फिर इस अल्लाह से मांगना। और मांगने में देखो, अब यहां इस इदारे के इस प्रोग्राम में आप हजरात तशरीफ फरमा हुए। अब हजरत क़ारी साहब, दीगर हजरात जितने आए, उन्होंने मदारिस की तर्जमानी की और बतलाया कि ये मदारिस के अंदर ये खूबियां हैं, ये हुआ, साल में ये किया, इतने बच्चे, इतनी बच्चियां, इतने तालिब इल्म, इतनी तालिबात फारिग तहसील हो रहे हैं। तो ये बताया और तर्जमानी आप हजरात ने की अपने माली तामुन से, जो पूरा साल किया। 1.5 करोड़ के लगभग ये जुबान के बोल हल्के हैं, लेकिन 1.5 करोड़ इकट्ठा करना, फिर उसको अमानतदारी के साथ खर्च करना। इकट्ठा तो बंदा जाके कर ले, लेकिन उसको अमानतदारी के साथ खर्च करना। ऐसे मदारिस के अंदर हज़रत क़ारी साहब समेत ऐसे भीड़े हैं जिसको पहले जमाने में भांड का करते थे, फिर खुल्ला का करते थे, फिर छुट्टा का करते थे, अंग्रेजी के अंदर चेंज आ गया। यानी इतना अल्लाह से डरते थे कि मदरसे के पैसों में से अगर खुल्लों में से चेंज लेना पड़ जाता तो वो भी नहीं दिया करते थे कि अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। और ये बरकत है उनकी हजरात की बरकत से। तो अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मांग रहे हैं, जुबान से मांग रहे हैं, लेकिन इस जुबान की तर्जमानी नहीं हो रही। ये जुबान तर्जमान बनी, लेकिन जुबान की तर्जमानी नहीं हो रही। और फिर हमारे मांगने में कोताही नजर आ रही, उसके देने में नहीं। दिल की तर्जुमान जुबान है, जुबान का तर्जुमान आंख है।
बंदा दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने आप यहाँ बैठ के बोलना है, जुबान ने तर्जमानी, मुझे मेरे दिल ने चाहा कि मुझे प्यास लगी, दिल ने ख्वाहिश पैदा की, कहीं पीना, जुबान ने तर्जमानी की। सर्दी का मौसम है, दिल ने चाहा कि नहाना है, मन ने कहा, तो दिल की ख्वाहिश जुबान पर आई, जुबान ने तर्जमानी की, बाकी इसकी तर्जमानी नहीं हो रही। जैसे घर के अंदर बच्चे ने अम्मी से कहा, अम्मी जी मुझे आप जो है वो सैंडविच बना दे, बर्गर बना दे, अम्मा मुझे पापड़ तल के दे, आलू के चिप्स बना दे। अम्मा का ठहर जा, दिल के अंदर ख्वाहिश थी, जुबान बोल पड़ी। लेकिन जब अम्मा ने कहा आज नहीं, कल बना दूंगी, आज मेरे पास टाइम नहीं, परसों कर दूंगी, तो फिर इस दिल ने कहा, भाई जुबान ने कहा भी क्या करना चाहिए, आंख ने कहा आप परेशान ना हो, मैं आपकी तर्जुमान हूं। फिर जुबान ने कहा, आंख ने आंसू निकाल के दिखाया, वो अम्मा का दिल कल पर जो था वो आज भी दिल नरम हो गया। अगर अच्छा खा ले भाई, तो जुबान की तर्जुमान आंख है। अल्लाह से मांगना हाथ उठाकर और साथ वी 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 करके थोड़ा सा आंसू निकाल के दिखा देना। अब जब ये तर्जुमानी अल्लाह के दरबार में पहुंचेगी, रहमत तो पहले ही न उसकी मेरे भाई, हर एक पे बरस रही, नेकोकारों पर भी गुनाहगारों पर भी। अगर गुनाहगारों पर ना बरसती तो जमीन और उसका वजूद मुश्किल हो जाता, आसमान के शायद तले उसकी हस्ती मुश्किल हो जाती, सब पर अल्लाह की रहमत बरसती। लेकिन इस रहमत के मतलब को उल्टा लिया हुआ, बंदा ढिठाई पर आया हुआ है। इसको चाहिए कि अपने आप को सुधारे, अगर ये ना हो कि ये रहमत के अंदर तब्दील हो जाए और कयामत के दिन कहा जाए कि हमने तुझे मोहलत दी थी, तेरे बंदे मोहलत का नाजायज फायदा उठाया है। हम तुझे बार बार छूट देते थे, तुझे हिलाते थे, हम सीधे तरीके से तुझे अपना आप मनवाते थे, तो हमारी मानता नहीं था, हमने टेढ़े तरीके से मनवाया। फिर कभी फसलों की पैदावार घटाकर, कभी बढ़ाकर, कभी बीमार करके बिस्तर पर लिटाकर, कभी सेहतियाबी दिलाकर, हमने बताया ना, कभी बच्चियों के रिश्तों में परेशान कराकर, कभी दहलीज के रिश्ते दिलवाकर, हमने अपना आप तो ये दिखाया ना, मौत के घाट में उतार कर फिर वापिस लाकर, असबाब के होते हुए तुझे परेशान कराकर तुझे आजमाया, अपना आप बताया कि मैं हूं। अरे भाई क्या हुआ, मौत की दहलीज से आया, बताया कि मैं हूं। अरे क्या हुआ, मरते मरते बचा, बताया मैं हूं। यार खुदा का शुक्र है तेरे मशवरे पर अमल नहीं किया, वरना करता तो मेरा तो बेड़ा गर्क होता, बताया मैं हूं। ऐसी चीजें जहां से जाहिर के अंदर मायूसी और परेशानी नजर आ रही थी, उन रास्तों से अल्लाह ने कामयाबी दिखलाई, मैं हूं। ए बंदे तू सुधर जा। ये तू जो बाजारों के अंदर ये अपने आप को कपड़ों की बनावट में, सजावट में, और अपने आप को ब्यूटी पार्लर की बनावट सजावट में जो दाएं बाएं आगे करता फिर रहा है ना, बस मेरे एक झटके की मार है, तेरे इस पूरे वजूद पर जो मेरे रहमत का खोल चढ़ा रखा है, इतना सा सुहाग खोल दूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम सलाम करने वाले तेरे पास बैठने की गवारा नहीं करेंगे। तेरे अंदर की बदबू जो मैंने पर्दों में छुपा रखी है, अगर मैं इसको जाहिर कर दूं, तेरे जनाजे वाली चरपाई को लोग हाथ नहीं लगाए। ये मेरी रहमत नहीं तो क्या है। और खबरदार ये उंगलियों को उठाना, ये हाथों का मटकाना, ये दाएं पे यूं करना, मूंछों का मरोड़ी देना, मूंछों के बाल जुबान के अंदर मुंह में लेकर और मुझे यूं करके देखना, मुझे पता तू कौन है, आंख नीची कर, वरना मैंने बड़े बड़ों की गर्दनों के सरिये सीधे करके रख दिए। मैं वो बेनियाज जात हूं जो मुझे यूं उंगली दिखाता है, मैं उसे बिस्तर पर इतना मजबूर करके फेंक देता हूं, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ता। जो हुकूमतों के बलबोते पर, ओहदे पर और पैसे पर मेरी जात के साथ टक्कर लेते थे, क्या तूने गली मोहल्लों में नहीं देखा, मैंने पैम्पर पहना के बिस्तरों पे लिटा दिए। तो भी अपनी औकात में ना कर। अला ताअलल इंसानी हिनुम मिनद्दारी लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। पता कौन है तू? आज शेख साहब, राजा साहब, मलिक साहब, खान साहब, अगर मैं एक इशारा कर दूं तेरे अंदर का बार बार का अंदर आ जाए, तुझे दुनिया इंसान भी नहीं कहेगी। ये तो मेरी रहमत का कमाल है कि बंदे मेरे दिन के उजाले में अपनों से, परायों से, रिश्तेदारों से, खानदान वालों से, सगी बीवी जिसके साथ वो दिन रात रहता है, रात को जिसके साथ सोता है, उससे भी मैंने तेरे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। खबरदार मेरे सामने अकड़ा ना कर, मेरे सामने इजुल कसारी के साथ रहकर, जरा नीवी तान के सर झुका के रहकर, जिन गलियों में सलाम किया जाता था, मैं बेनियाज़ हूँ। अगर मैं अपनी आई पे आ गया उन गलियों में, मैं तुझे लानत के तोक ना डलवा दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं।
मदरसे की दीवार हो, साथ वाला मकान हो, है मेरा बंदा, साथ वाले मकान में किसी के पास हथौड़ी हो और कील हो, जब वो दीवार में कील को लगाएगा, एक दो ज़रबे हथौड़ी के लगाएगा तो ठक ठक की आवाज मदरसे में आवेगी। हज़रत कारी साहब फरमाएंगे जा मना कर क्या, हदीस का दर्स हो रहा है, जा मना कर क्या, बच्चों की क्लास लगी हुई है, इन्हें इसी वक्त ही शोर करना याद आया था। है मेरा बंदा, इतनी सी कील को दीवार में लगाए, पूरा मदरसा शोर से मुतासिर हो जाए। तुझे पता है इतना बड़ा इंसान मेरे रहमे मादर में कैसे बना दिया। साग का मौसम है, मूली का मौसम है, गाजर का मौसम है, तेरी अम्मा इनकी कटाई सफाई कर रही थी, तुझे पता ही नहीं, तेरी अम्मा आटे को आटा गूंद रही थी, आटे को मुठियां भर रही थी, अंदर में तेरी आंखों के अंदर रंग बन रहा था, पता ही नहीं चलने दिया मेरी तेरी माँ को। कोई जमने वाली चीज को यूं करके हिलाए, उसका सारा जमने का अमल खत्म हो जाता है। ये कहते इसने हिलाया था, इसने किया था, सुई के अंदर धागा डाले कोई हिला दे, कपड़े की सिलाई मशीन पे बैठा करा कोई हिलाए, सिलाई तेरी मेड़ी हो जाती है, इसने किया था, इसने किया था। नाओ माँ तेरी माँ को पता ही चलने न दिया, कभी उठक बैठक कर रही थी, कभी कपड़े धो धो के ऊपर ले जा रही थी, कभी घरेन के अंदर झाड़ू लगा रही थी, तुझे पता नहीं बंदा मैं तेरा चेहरा बना रहा था, तेरे चेहरे के अंदर रंग भर रहा था, तेरी गालों की खूबसूरती बना रहा था, तेरे होंठों की लाइन, तेरे होंठों के मुलायम को बना रहा था, तेरी नाक की नथों को बारीक बना रहा था। अगर बंदे मैं भी हिलने का मोहताज होता, बता आँख कहाँ जाती, होंठ कहाँ जाते। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तुझे शर्म नहीं आती? मेरा खाकर मुझे बुर्राता। अभी मौलाना फरमा रहे थे लोगों, वजूद हमारा ठंडा, ईमान हमारा गर्म है। मौजू तो मेरा तकरीर का कुछ और था, हम भी फकीर लोग हैं, इन अल्लाह वालों की झोलियों के सामने कचकोल लेके बैठे रहते हैं। बस इसी पर मेरा मौजू तकरीर का बन गया कि हमारा जिस्म ठंडा, ईमान गर्म है। कसम उठा के बताओ ईमान गर्म है? आज अगर ईमान गर्म होता तो आपको आपके बाजारों में बस दयानतदारी नजर ना आती, दयानतदारी नजर आती, अमानतदारी नजर आती, गाहक का ख्याल नजर आता। पता है गाहक का और खरीदार का, गाहक का और आपस के अंदर दुकानदार का क्या ताल्लुक है? कितने गाहकों को आज झिड़का, कितने गाहकों को ईमान को बचाते हुए सौदा दिया, कितनों से डीलिंग हुई। वो दुकानदार जिससे ग्राहक सामान लेके चला गया, ताजिर तबका बैठा है, दुकानदार मेरी तरह मुलाजिम तबका बैठा है, वो दुकानदार जिससे मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर खरीदार सौदा लेके चला गया और घर जाकर या किसी बात पर उसको सौदा वापस करना पड़ गया, कोई करेगा? या तो तुमने बड़ा बड़ा नीचे लिखा हुआ है, किसने आज दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टिकटी तस्बीह चल रही है माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापिस नहीं होगा। वाहिद कलाम, एक दाम, वक़्त जाया ना करें, बहस करके अपना वक़्त जाया ना करें। क्वालिटी नंबर 1 हाजी साहब, ये फंदा जब तेरे गले में डलेगा क्वालिटी नंबर 1 का, अल्लाह फरमाएंगे कहां से थी क्वालिटी नंबर 1? सारा दुकानदार के अंदर माल क्वालिटी नंबर 1 है, या तो दुकान के ऊपर लिखते कुछ माल क्वालिटी नंबर 1 है, बाकी धड़े का माल है। इतना बड़ा लिखा हुआ है, इधर मक्के की तस्वीर, इधर मदीने की तस्वीर, घरों के अंदर भी लिखा हुआ है हादा मिन फज़ल रब्बी। मैंने कहा बड़ा फजल है भाई घर के अंदर। कारीगौर साहब मैं भी चला गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फजल ही लेके आ जाऊं। मैंने जाके दरवाजा खड़खड़ाया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कोई है घर में? मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा भाई बहुत गहरा फजल है भाई, तो तगड़ा फजल है भाई घर के अंदर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बात कर क्या बात है? मैंने कहा माशाअल्लाह हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। खाने के साथ दस्तरखान कोई नहीं, खाने वालों में हाथ धोने वाला कोई नहीं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। घर के 10 अफराद में किसी ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा, खाने के बाद हाथ ना धोए। बाप ने कहा बेटे, मैंने कहा क्या है? मैंने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। माँ ने बेटी से कहा बेटी मैंने तुझे 5 दफा बुलाया, आवाज दे दी, वो कहने लगी अम्मी फिर क्या हो गया, छड़ी मरबा और दे दे। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी। इतना बड़ा फजल, तुम्हारी हिम्मत है तुम इतना बड़ा फजल संभाल के बैठे भाई। एक कमरे से बाहर निकला, यूं करके मुंह ऊपर करके चला गया, दूसरा इधर को निकल गया। मैंने कहा क्या मेहमान आए, करीब सगे भाई हैं। मैंने कहा क्या बात हुई? कमल साहब दुआ फरमाओ, 2 महीने से आपस में नहीं बोलते। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी।
मैं घर के अंदर जाके बैठा, इधर से एक नकाब ओढ़ के आई। मैंने कहा कौन है? कि मैं यहाँ घर की बहू हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, खैर हुए? कि मैं सांस तो नहीं आ रही, इधर से तो नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ? कमल जाको पढ़ने वास्ते बता दो, साथ बड़ी जुबान दराज है। मैंने कहा हादा मिन फदली रब्बी। बहू अपना आप बचा के गई, सासू मां सामने आ गई। सलाम अलैकुम वाली जी, माशाल्लाह मैं यहाँ हूँ, घर की सरबराह हूँ। जब से हमारी बहू हमारे घर के अंदर आई, बस सांस लेना मुश्किल हो गया, रात को नींद नहीं आती। कोई ऐसा तबीज देके जाओ कि इसकी जुबान ही बंद हो जाए। मैंने कहा मिन फदली रब्बी। 4 टाइम घर के अंदर खाना खाया, एक मरतबा भी दस्तरखान पे हलाल का रिज़्क़ नजर ना आया। तो मैं फिर दरवाजे से बाहर निकला। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी मटा, बल्कि इस दरवाजे पे लिखा हादा मिन ग़ज़बि रब्बी। या अल्लाह का फजल नहीं बरस रहा, बल्कि खुदा की लानत पड़ रही है। ये हुक्म सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आया था, ये हुक्म कारियों के लिए नहीं आया था, ये उलमा के लिए नहीं आया था। जो यूं करके मुझे घूर घूर के टिक टिक के देख रहे, हर एक के लिए हुक्म आया था। जो घर का सरबराह, घर का साईं है, जो घर का मालिक है, उसके लिए अल्लाह के कुरान का हुक्म है। ए मेरा बंदा, अपने आलो याल को, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कर। ईमानदारी से बताओ, दुकान का हुक्म तो बहुत किया, कारोबार का तो किया, स्कूल चला जाए, अकेडमी का वक्त हो गया, ट्यूशन जाने का वक्त हो गया, बाप के पास दुकान पे हाथ बटाने का वक्त हो गया। आज ये घर के अंदर कितना लारा, कितनी आवाजें लगती रही। रब्बे अकबर की कसम है, सिवाय ये चंदे के किसी घर के अंदर किसी ने नमाज के सजदे का हुक्म ही नहीं दिया है। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। तो नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर, अपने बच्चों को तैयार कर, अपने घर वाले लुगाई, अपनी लुगाई को, अपनी औलाद को तैयार कर। रिज़्क़ के मामले में परेशान ना होना, सजदा तू करके दिखा। रिज़्क़ का वादा तो तेरे अल्लाह ने कर रखा है। दुकान का मालिक बेनमाजी, 10 मुलाजिम बेनमाजी, आने वाला ग्राहक बेनमाजी, खरीदने वाले हाथ बेनमाजी, बेचने वाले हाथ बेनमाजी। बता बरकत कहां से आएगी? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंट रस्सी तोड़ा के आ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपके कान में आके कुछ बात करने लगा। इतने में उसका मालिक आ गया, या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा है। आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहे हैं, इशा की नमाज में तू कुताही कर जाता है। जी जी, बड़ा वक्त लंबा सफर करके काम काज करने के लिए जाता हूँ, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने जाता हूँ, आते आते थक जाता हूँ, ढाल होकर बिस्तर पर गिर जाता हूँ, कभी कभी नमाज नहीं पढ़ता। इशा की नमाज के अंदर मेरे से लापरवाही हो जाती है। आपने फरमाया पता है जिस दिन तू नमाज पढ़ के नहीं सोता, उस दिन तेरी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहती है। तेरा ऊंट तेरी चरपाई के पास बंधा होता है। इसे इतनी तपिश पहुंचती है, रस्सी बढ़ा के मेरे पास आ गया है। जिस घर में मेरा अजीज हो, ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज पढ़ने वाला न हो, तरावी की नमाज का इनकारी, जुमे की नमाज का इनकारी, दूसरी नमाज का इनकारी, बताओ उस घर के अंदर खुदा से क्या झगड़ा? उस घर के अंदर खुदा का रिज़्क़ कैसे आएगा? उलमा इकराम बैठे हैं, फरमाया अल्लाह ने नमाज के सजदों में रिज़्क़ का वादा कर रखा है। ऐ बंदे तू सजदे में कुताही न करना, मुझे मेरी जात की कसम है रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं करूंगा। हमारा क्या इतना सा इंशाअल्लाह कह के चल जाएंगे। मौलवी साहब फरमा रहे थे ईमान हमारा गर्म है और अल्लाह अकबर वजूद हमारा ठंडा। अभी मेरे अजीजों जलसे के बाद देख लेना, मेरे समेत 10 आदमी यहाँ जुतियां तलाश करते फिरेंगे। ये ईमान की कमजोरी। इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ गया, अल्लाह अकबर, इतना अपने आप को गिराएगा, अपनी जात को गिराएगा, अपनी शान को गिराएगा, अपनी औकात को गिराएगा। अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों, मैं जगह की बात नहीं करता, मेरे अजीजों आज से 1.5 महीने पहले मैं एक जगह जलसे पे गया। उन्वान था खत्म नबूवत का उन्वान था, 4-5 नात खान हजरात खुतबा हजरात आए थे। पता है मेरे अजीजों बाद में क्या कारगुजारी हुई? कितनी किताबें बिकी, कितनी अवाम नास आई, कितनी साइकिल कार मोटरसाइकिल के टोकन बटे। सारी कारगुजारी के बाद एक मौलवी साहब कहने लगे आज तो अजीब बात हो गई। खत्म नबूवत के प्रोग्राम में आने वाले मोटरसाइकिलें आपस में खड़ी हुई थी। एक मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल की टंकी का कवर टूटा हुआ था, वो जाते हुए अपना कवर उतार कर साबुत कवर किसी का उतार के ले गया। ये हाल है, ईमान गरम है। मेरा भी ईमान गरम, तुम्हारा भी ईमान गरम। माजरत के साथ मैं आपकी जात पर अटैक नहीं कर रहा, उलमा इकराम को निकाल कर, मेरे जैसे 1-2 सारे नहीं, बल्कि कोई भी नहीं, सब में निकम्मा मैं बैठा हूँगा। 5000 का नोट फेंक के देख लो, अभी आपको पता लग जाएगा ईमान ठंडा है कि ईमान गरम है।
इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ज़माने की कसम, असर के वक्त की कसम उठा रहे हैं। भला मालिक कायनात को कसमें उठाने की क्या जरूरत, फरमाया सारे के सारे इंसान खतारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, व अमिलुस सालिहात। ईमान को मजबूत बनाना, ईमान की मजबूती की शर्त अमाल सालेह है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, अल करीब, तेरी नमाज़ें तुझे बेहयाई और गुनाहगारी के कामों से रोक देगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। करारों के बाजारों में जाके देख लो, हिंदुओं के बाजारों में जाके देख लो, सिखों के बाजारों में जाके देख लो, नकलो हरकत से तुम्हें अपने मजहब की पहचान करवाएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, चनियोट के बाजार में कोई हिंदू करार कोई नहीं, कोई यहूदी ईसाई कोई नहीं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, ना खरीदार का पता लगता, ना ग्राहक का पता लगता, ना दुकानदार का पता लगता कि कौन बेईमान है कौन ईमान वाला, कोई पता नहीं लगता। लेकिन हमने किरदार ऐसा बनाया, शबात ऐसी बनाई, सूरत सीरत ऐसी बनाई कि मेरा अजीज़ों मुसलमान पहचान मुश्किल हो गया है। वो दुकानदार जिसके पास ग्राहक वापिस आया और कहा जी आपकी दुकान से ही कल सौदा लेकर चला गया था, क्या हुआ इसे? अजी इसकी घर के अंदर जरूरत नहीं, इसे वापिस कर लो। अब हम क्या कहेंगे? नहीं भाई नहीं, पन्नी खुल गई इसकी, तो इसे कौन लेगा? वो कहने लगे नहीं आपकी मेहरबानी, परसर दे चौक के अंदर। फिर ये तमाशा बढ़ता बढ़ता बाजारों में जाएगा, घरों के अंदर जाएगा, फलाने की फलाने से लड़ाई हो गई। एक ही आपस की डीलिंग है जो मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने डीलिंग फरमाई और आपने बतलाई और उलमाए किराम ने इसकी तजरीफ फरमाई। फरमाया दुकानदार के पास ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा हजरत कल आपसे चीज ले गया था, इसकी जरूरत नहीं, वापस कर लो। अब ग्राहक खंदा पेशानी के साथ पैसा आया, कहले कोई बात नहीं अजी कोई नहीं, आपने खरीदा, कोई और लेकर चला जाएगा, जिन्हें बेचने के लिए रखी है, बताओ कितने पैसे? इतने दिए थे, लो भाई कुछ और चाहिए? नहीं, अच्छा भाई तुम्हारी मेहरबानी। वो इसका शुक्रिया अदा करे, वो इसका शुक्रिया अदा करे। फरमाया ऐसे दुकानदार को मैं आमना के लाल की तरफ से पैगाम दे दो, ऐसे दुकानदार जो अपने ग्राहक को खुश करे, कयामत के दिन में ऐसे दुकानदार को अपने सीने से लगा के जन्नत में लेके जाऊंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जब ईमान की अंदर चिंगारी जली हुई होगी, ईमान के अंदर शमा रोशन होगी, तो फिर मेरा अजीजों आंख का, हया को करने का, जुबान को सच बोलने का, मेरा अजीजों जिंदगी की सांसों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के मुताबिक जीने का दिल करेगा। जब ईमान के अंदर कमजोर है तो मेरा अजीजों दीन रुड़ता हुआ बहता हुआ, दीन की बुनियादें कमजोर नजर आएंगी। इसी यही वजह है मेरा अजीजों आज हमारा दीन के ऊपर कुछ लगाने को दिल नहीं करता, ना औलाद ना माल ना जान, तरगीब देके देके थक जाओ। कभी जन्नत की बशारतें दे दी, कभी साहबा के साथ की बशारतें दे दी, कभी हौज़े कौसर पर खड़े होने की बशारतें दी। अल्लाह अकबर, बातें तुम सिद्दीक अकबर की सदाकत की, सिद्दीक के आसार की, क़यामत के दिन सिद्दीक के साथ की करते हो, और ईमान हमारा इतना कमजोर कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ जुबान से बोलना, हाथ से खर्च करने को तैयार कोई नहीं। कहां से लाओगे? वो अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा मेहर, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा, ज़ारों के दौर घर के अंदर बैठ रहे, घरवाली कहने लगी कोई मौत मैयत नहीं नजर आ रही, कोई जनाजा नजर नहीं आ रहा, तेरे जिस्म पर कोई दाग धब्बा जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, अंदरूनी चोट लगी, बीमारी लगी, आज किसी ने तुझे कुछ कह दिया, क्या वजह? तेरी आंख का आंसू खत्म नहीं हो रहा, तेरा रोना बंद नहीं हो रहा, तेरे रोने की आवाज बंद नहीं हो रही। अब क्या करे? मुझे ना भूख लगी, ना कपड़े की जरूरत, ना मेरे जिस्म में दर्द हो रहा, ना मुझे आराम की जरूरत है। आज रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरक्की के लिए चंदा मांगा, मेरे पास देने के लिए खजूर का भी दाना कोई नहीं। घरवाली कहने लगी, अचानक मेरा घर वाला उठा, अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले, मदीने की गलियों में से घूमता हुआ मदीने से बाहर निकल गया। दिल का उजाला नहीं, शाम का वक्त नहीं, रात के अंधेरे में कह रहे हो लोगों मेरे से मजदूरी करवा लो, खाली हाथ लेकर मुझे आमना के लाल के सामने जाते हुए हया आ रहा है। एक यहूदी के बाग को सारी रात मेरा दीदो पानी लगाते रहे, सुबह 2 सा खजूरें 6.5 किलो खजूरें मिली,
बाज रवायत में आया अपने घर के पास से गुजरे, खड़े हो गए, पर मैं आधी घर दे दूं या आधी ले जाऊं। बाज जगह आया कि आधी घर दे दी, आधी लेके मस्जिद नबी में चले गए। माल का, गल्लों का, अनाज का ढेर देखा। ये 3 किलो खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हुए शर्म आ गई। मस्जिद के कोने में खड़े होकर मस्जिद की दीवार के पास से, मस्जिद के दरवाजे से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तकने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। कमली वाले तेरा एक दीवाना मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। अल्लाह फरमा रहे जा मेरा पैगंबर इसके हाथ से माल ले ले, और इसके हाथ के माल को लेकर, इसकी खजूरों को लेकर सारे अनाज और गल्ले के ढेर के ऊपर फैला दे, डाल दे, और इसे कह दे खाली के कायनात ने तेरी 3 किलो खजूरों वाला सदका कबूल कर लिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही औलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। अबू बकर तेरी साल के क्या कहने। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए और आप फरमाने लगे क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनका नाम है माल उनके दाएं हाथ में, जिंदगी का कच्चा छट्टा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। पूरी जिंदगी की, दिल के उजाले की, रात के अंधेरे की, गमी की, खुशी की, मौत की, मैयत की, रोने की, धोने की, बचपने की, लड़कपने की सारी कारगुजारी उसके दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी। और बाज बदनसीब होंगे उनका नाम माल बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। फिर आप खामोश हुए, फिर अचानक आपके होंठ खुले और आपने फरमाया उमर का नाम माल उसके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। सुनने वाले ने जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा, कमली वाले का चाचा क्या बात है, पहले आपने नाम माल की बात की, फिर आपने जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात की। खलीफा अव्वल तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, लगता है आप अबू बकर का नाम भूल गए। आपको तो अबू बकर का पहले नाम लेना चाहिए था, आपने उमर का नाम क्यों ले दिया। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर के क्या कहने। अल्लाहु अकबर। नाम माल दाने हाथ में पकड़ाने से पहले अल्लाह फरिश्तों के जरिए अबू बकर को पहले ही जन्नत में पहुंचा देगा। ये वही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जिससे पूछा गया बता तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरे अंदर की आरज़ू क्या, ख्वाहिश क्या। कअन्नज़ुरु इला वजहि रसूलिल्लाह। ओ लोगों में सिद्दीक़ की तमन्ना ये आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, वो अपना चेहरा दिखाते रहे, सिद्दीक़ देखता रहे, ऐसे देखते देखते सिद्दीक़ के दिल तमाम हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात है, अफीफा कायनात है, इस्लाम की मलका है। अल्लाह अकबर। कितनी लाडली, कितनी प्यारी बीवी, इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सहाबा इकराम में पूछने लगे, आपसे पूछा गया रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा कितना प्यार है, किससे प्यार है। आपने फरमाया मुझे मेरी बीवी आयशा से मुझे बड़ा प्यार है। अपने घर में जाके अपनी अम्मी के सामने, अपने अब्बे के सामने के अब्बा तेरी बहू से मैं बड़ा प्यार करूं। अम्मा जान सुबह इंशाअल्लाह मदरसे के अंदर बैठी होगी। बीवी से मोहब्बत करना, यही तो वजह क्या हो रहा है। औलाद का जो नस्ल का ढेर तुम लगा रहे हो, तुम्हारे सामने कचरे का ढेर है माजरत के साथ। पर्दे के अंदर बात करूंगा, मेरी बहनें बैठी हैं, बीवी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। मेरे अजीजों ये तो तरबियत खाना है। अल्लाह अकबर। उस्ताद टीचर हुआ करता है, बाप टीचर हुआ करता है, माँ की गोद दर्सगाह हुआ करती है। जब बाप ने अपने फर्जों को निभाना छोड़ दिया, स्कूल ने भी, मेरे अजीजों, स्कूल ने भी किरदार बनाना छोड़ दिया है। सारे के सारे मेरे सामने इस वक्त मेरे समेत बायजीद बगदादी, बायजीद मुस्तामी, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की औलाद बन के बैठे हो। मुझे ईमानदारी से बताओ तुम्हें, तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन सी बीमारी है कि इस सर्दी के मौसम में रात को एक एक बजे चनोट के रोडों पे धक्के खाते हो। क्या तुम्हारे पास औलाद कोई नहीं, क्या तुम्हारे पास बेटे कोई नहीं, क्या तुम्हारे पास बेटियां कोई नहीं, रहने के लिए आला किस्म का मकान कोई नहीं, सोने के लिए अच्छे से अच्छा बिस्तर कोई नहीं, खाने के लिए अच्छे से अच्छी चीजें कोई नहीं, तो फिर क्या वजह है कि तुम्हारे जैसे अक्लमंदों को रात के अंधेरे में कौन सी चीज है जो रोडों के ऊपर धक्के दिलवा रही है।
बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा इंसान जलेबी वाली दुकान पर, मूंगफली वाली दुकान पर, बड़े बड़ा पढ़े लिखे इंसान पान वाली दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं। औलाद तेरी दुआओं की मुंतज़िर है। क्या तेरे बारे में ये नहीं कहा गया कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। किसी की जिंदगी के 40 साल, मेरे 50 साल इससे ऊपर के, किसी के 30 साल, ईमानदारी से बता, इस सारी जिंदगी के अंदर एक मरतबा ये दुआ का जुमला जुबान पे आया है? मांग तो फिर की नहीं कभी। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, दुआ करो जी बेटा हो जाए। पैगंबरों की दुआ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। न पैगंबर के खून में फर्क है, न पैगंबर के मनसब में फर्क है, न पैगंबर के नुत्फे में फर्क है, न पैगंबर के किरदार में फर्क है, न पैगंबर के घराने में फर्क है। फिर भी अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे नेक औलाद देना, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमाना। पैगंबरों के खुदा को औलाद के बारे में रोके दिखाए तो उम्मती होके हंस के दिखाए, तुझे शर्म नहीं आती? माल अल्लाह की बड़ी नेमत है, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, फरमा बरदार घरवाली अल्लाह की नेमत है, अखलाक अल्लाह की नेमत है, कारोबार अल्लाह की नेमत है। इसके साथ मेरा अज़ीज़ों, इन सारी नेमतों को दुआ फरमाओ जी कारोबार चल जाए, दुआ फरमाओ जी मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, दुआ फरमाओ मेरी घरवाली ठीक हो जाए। कभी आपने मैंने जो दुआ मांगी, कभी आपने मैंने फिक्र की हो, कभी आपने मैंने ये दुआ की हो जिस दुआ के बारे में अल्लाह का कुरान तलकीन कर रहा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। इलाहुल आलमीन, मैं तेरे दरबार में हाथ उठा के सर झुका के रो रो के मांगता हूँ, अल्लाह ईमान की दौलत के बाद मुझे मौत के वक्त तक गुमराह न कर देना। मकान बचाने वाले 50 नजर आएंगे, घर संभालने वाले 50 नजर आएंगे। न यकीन का होता, आज मस्जिद में ऐलान करवा के देख ले, हजरात फलाने का इंतकाल हो गया, तेरी तदफीन की फिक्र बाद में होगी। सबसे पहले तेरी जेब खाली होगी, तेरी अलमारी की चाबियां तेरे पास से लेंगे, तेरे शनाख्ते कार्ड का पता नहीं लगेगा, तेरे आइडेंटिटी कार्ड का पता नहीं लगेगा, तेरी जमीन के कागजों का पता नहीं लगेगा। रात के अंधेरे में दुकान खोल के गले से पैसे निकाल के ले आएंगे। रब्बे अकबर की कसम है, कितनी बदनसीबी की बात है, चार दुकानों का मालिक बन गया, 5 बच्चों में से कोई भी अपने बाप को कफन देने वाला नहीं आया है। हराम ज़िंदगी करते वक्त मम्मी से ना पूछा, मेरे अजीजों भाई 2 नंबरी करते वक्त चाचे से ना पूछा, बाप को गालियां देते हुए बाप के सामने दुरानी करते कभी ताए से ना पूछा, माँ को चला भोंकना बंद कर दे कहते हुए कभी खल्ला कभी मामू से नहीं पूछा। माँ पड़ी हुई है, बाप पड़ा हुआ, रूह निकल गई, हाँ बेटो कफन कौन देगा? चाचे से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, कफन अपने हलाल के पैसों का लेके आता, बाप को अपने हाथों से गुसल देता और खुद जाके बाप की खटड़े के पीछे खड़े होकर खुद जनाजा पढ़ा के दिखाता। रब्बे अकबर की कसम है, उधर तेरे हाथों से कब्र में जाता और दुनिया वाले देखते कि हाथ से कब्र के कोठड़े में जा रहा। अर्श वाला कहता है, ऐसे फरमा बरदार ने जिसने बाप को गुसल दिया, जनाजा पढ़ाया, ये बाप कब्र के कोठड़े में नहीं जा रहा बल्कि आपा औलाद के हाथों से जन्नतुल फिरदौस में जा रहा है। दुनिया का औहदा मिल जाए ये कामयाबी कोई नहीं, 4 बच्चे कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर बन जाए ये कामयाबी कोई नहीं, आला मकान महंगा मकान चरियोट की सोसाइटी में मिल जाए कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है तेरी औलाद तेरा जनाजा पढ़ा दे, तेरी औलाद तेरी मगफिरत की दुआ कर दे, तेरे मरने के बाद कुरान पढ़ के हाथ उठाए। अल्लाह की कसम ये सबसे बड़ी कामयाबी है। खुदा के वास्ते अपनी दुकानों को वक्त कम दो, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने कर रखा है, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नबी की बात झूठी नहीं हो सकती, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी का जितने ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, कोई एक आदमी बता दे इशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा देर जागा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद बस थोड़ी देर जागते, थोड़े मामूलात करते, फिर आप बिस्तर के हवाले हो जाते, रात के 3 हिस्से होते, एक अपनी जिस्म को आराम देते, एक अपने घर वालों के लिए होता, तीसरा अल्लाह के लिए होता। अल्लाह अकबर। फिर रात के पैर में कायनात का नबी, सारे नबियों का सरदार है, खत्मे नबूवत का ताज पहनने वाला, सारी रात मेरा अज़ीज़ों नफलों में खड़े होकर एक एक रकात के अंदर आमना का लाल 10-10 पारों की तिलावत किया करता था।
इन्हीं उलमाए किराम से सुना है, फरमाया इतना रात का सजदा लंबा होता, घर वाले समझते खुदा का पैगंबर दुनिया में कोई नहीं रहा है। बाद जगह आया, ऐसा अल्लाह को रोके दिखाते हैं आपके सीने से ऐसे अल्लाह के दरबार में गिड़गड़ाने की ऐसी आवाज आया करती जैसे चूल्हे पे हंडिया के उबलने की आवाज आती है। वो नबी होके रातों में उम्मत के लिए रोता चला गया, उम्मती होके दिन के उजाले में कभी से सजदे में खुदा के सामने जाने की तौफीक नहीं हुई है। कौन सा ईमान गरम है? दही भल्ले वाले ने अपने ईमान का सब की बात नहीं करता, गोलगप्पे वाले ने, मछली तलने वाले ने, परचून वाले ने, रजाइयां रगड़ने वाले, बुनने वाले ने, जूते गाड़ने वाले ने, और भाई दूर की बात नहीं करता, मदरसा फज़्ल उलूम की चार दीवारी में बैठो मेरे समेत, माफ करना ईमान पे आपकी जात पे तलकीन नहीं करता। आज कसम उठा के बताओ किस किसने अपने ईमान का फिक्र किया है? कौन सा ऐसा दुकानदार है जिसने अपने गाहक को बताया भाई ये सौदा ये कौन सा गाहक है, कौन सा होटल वाला जिसने अपने खाने वाले को बताया भाई ये कल का माल है, ताजा माल है? वही रेट जो सुबह 200 रुपए फ्रूटर चल रहा था अब 100 रुपए मिल रहा है। मार्केट बदल गई, रेट सस्ता हो गया, या मंडी का तौर तरीका रेट बदल गया। मेरा जो रेडियो लगी हुई है स्पीकरों पर आवाजें लगा लगा के कोई 25 रुपए ज्यादा कोई 20 रुपए कम के रेट बेच रहे हैं। अल्लाह अकबर, अगर मेरा नहीं बिका तो तेरा भी बिकने नहीं दूंगा। आज खसारा तो फिर खसारा ही सही है। मुसलमान और एक दूसरे के बारे में नुकसान सोचे। रब अकबर की कसम है, अल्लाह का पाक पैगंबर मुसलमानों के बारे में क्या कह रहा है? पर मैं मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म में किसी हिस्से को तकलीफ हो पूरा वजूद हरकत के अंदर आता है। गजा वाले हमारे मुसलमान भाई, फलस्तीन वाले हमारे मुसलमान भाई, बर्मा वाले हमारे मुसलमान भाई, कश्मीर वाले हमारे मुसलमान, लाशों के ढेर लगते रहे, नौनिहाल बच्चे तड़पते रहे, बाप का साया छिलता रहा, माँ की गोदें उजड़ती रही, लेकिन तेरे मेरे मोबाइलों के अंदर इंडिया वालों की फिल्में चलती रही। तेरे मेरे स्नूकर आबाद रहे, तेरे मेरे होटल आबाद रहे, चाय वाले होटल पे टीवी चलता रहा, खाने वाले होटल पे फिल्में चलती रही। रब अकबर की कसम है, आमना के लाल के बाद की गलती हो सकती, मेरा अजीजों हमारा किरदार ही गलत हो गया। 40,000 बच्चों से ऊपर मेरे अजीजों शहीद हो गए। हाथ हिला हिला के मीडिया ने दिखाया, रो रो के कहते दो मुसलमान भाइयों हमारी मदद के लिए कब आओगे? इस्लाम के नाम पर 2 रियासतें आजाद हुई। एक 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा, दूसरा मेरा अजीजों 76 साल पहले मुल्क पाकिस्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी ने पूछा कौन सा कानून लेके आवेगा? चनौट की अदालतों में कौन सा कानून होगा? कमेटियों में कौन सा कानून होगा? वकील किस कानून के मुताबिक केस लड़ेंगे? जज किस कानून के मुताबिक फैसला करेगा? आप अमेरिका का कानून लेके आए हो, रूस बरतानिया का कानून लेके आए हो। कायद आज़म ने फरमाया था किस कानून की बात करते हो? रियासत मदीना के लिए 1400 साल पहले कानून बन गया था। का उस कानून का नाम क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुकूमत चलेगी खुदा की चलेगी, नवाज चलेगा क़यामत की सुबह तक मोहम्मद मुस्तफा का चलेगा। क्या चोर के हाथ काटे जा रहे हैं, जानी को सजा दी जा रही है, शादीशुदा जो जिना कर रहा है उस पर पथराव पर जब किया जा रहा है। ईमानदारी से बताओ ये मुल्क पाकिस्तान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुसलमानों का मुल्क हो और सूद इसके अंदर जायज करार दिया जाए। मेरा अजीजों शराब लाइसेंस के साथ बेची जाए, नाचने गाने के और जिना के अड्डे लाइसेंस के साथ। इस मुल्क के अंदर तरक्की कहां से आएगी? जवाल आएगा, तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। वाहिद हल अल्लाह की तरफ रुजू करने का, वाहिद हल मेरे अजीजों इन जलजलों से निकलने का। घर वाले, दुकान वाले, बाजार वाले, हत्ता के हुकूमत वाले, एटम बम की ताकत वाले भी उस वक्त तक जब परेशानी उस वक्त तक परेशानी से नहीं निकलेंगे जब तक अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू न कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा। ए बंदे तू मुझे तौबा करके दिखा, औलाद की नेमत मैं दूंगा, फसलों की नेमत मैं दूंगा, फिर मौसम में जरूरत के वक्त बारिश मैं बरसाऊंगा। ए बंदे तौबा करना तेरा काम है, रहमत का दरिया बहा देना मैं अल्लाह का काम है। लेकिन बंदा कहता मैंने किया क्या, मैंने किया क्या? अभी भी कुछ नहीं किया।
जानवर तेरी वजह से परेशान, चींटियां तेरी वजह से परेशान, परिंदे तेरे वजह से परेशान। पता हो आदम के बच्चे, जब तू जमीन पर खुदा की नाफरमानी करता है, तेरी वजह से दूसरी मखलूक से भी रिज़्क़ छीन लिया जाता है। ये कीड़े, ये मकोड़े, ये चूटियां, ये सुबह सुबह बंदों से कहते हैं खुदा के वास्ते अकड़ के ना चलियो, ना फरमानी ना करियो, खुदा की फरमा बरदारी में रहियो। तेरी वजह से रिज़्क़ हमारे पर भी बरसेगा, तेरी वजह से हमारा भी रिज़्क़ जमीन पे तंग हो जाएगा। जितना रात दिल में झूठ बोला, क्या तौबा करके सोए? आंख पटक्का चला, क्या तौबा करके सोए? अल्लाह बेनियाज है, सोने से पहले इस्राईल अलैहिस्सलाम को चरपाई के पावे के पास लाके खड़ा कर दे। कोई दूरने वाला नहीं, वो तो वो जात है, जिंदा सुलाता है, मुर्दा उठाता है। किरामन कातिबीन, इन बच्चों को भी से बतलाओ ये कौन है? ये कंधे पर खड़े होने वाले फरिश्ते, दाएं बाएं फरिश्ते लिख रहे हैं। किसी अल्लाह वाले ने अल्लाह से अर्ज कर दी, इलाहुल आलमीन मुझे ख्वाब में दिखा दे मलकुल मौत कौन है। अल्लाह वाले ने ख्वाब में दिखा दिया। अब मलकुल मौत सामने कागज है, हाथ में कलम है। उन्होंने कहा अच्छा तुम मलकुल मौत हो? इसने कहा लिख तुम मलकुल मौत हो। उसने कहा भाई मैंने तो पूछा है। इसने कहा लिख भाई मैंने तो पूछा है। उन्होंने कहा अच्छा तुम हर चीज लिखते हो? इसने कहा लिख तुम हर चीज लिखते हो। उन्होंने कहा यार मैं तो ऐसे ही बोल पड़ा था। उन्होंने कहा लिख मैं तो ऐसे ही बोल पड़ा था। उन्होंने कहा क्या बनेगा? लिख क्या बनेगा? फरमाया मुंह से सोचना फिर बोलना, तेरा बोल बाद में निकलता है। तेरे साथ खड़े होने वाला फरिश्ता पहले लिख के खुदा के पास पहुंचा देता है। आज कितनों में सुलह करवाई, कितनों की लड़ाई में मजे लिए, कितनी चुगलियां की, कितनी ग़ीबत की। अगले की खटिया खड़ी हो गई, घर से तलाकों की आवाज आने लगी, तेरा मजाक बना। ग़ीबत क्या है? ग़ीबत क्या है? एक बंदे के अंदर एक ऐब हो, उस ऐब को उसके पीठ पीछे बयान कर देना यह ग़ीबत है। और वो ऐब, वो उसके अंदर की सलाहियत, उसके अंदर की बात जो उसके मुंह पर की जाए, उसको अपनी आदत सुन के बुरा लगे, वही आदत उसके पीठ पीछे बयान की जाए। अब सुन, चनियोट की जमीन नहीं थी, यहाँ का आला सोसाइटी का मकान नहीं था, मदीने की धरती थी। 1450 साल पहले चल मेरा अजीजों, मदीने की धरती पर कायनात के अंदर वो जगह जिससे बाबर का जगह था, कायनात के अंदर दूसरी कोई नहीं यकीन आता। कटा टिकट माँ खुदा से जा मदीना देख के आ। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी कायनात से ज्यादा रहमत मोहम्मद के रोजे पे बरस रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ देख के आओ मदीना। खुदा पाक पैसा अता फरमाए। किसी को कहता जा हज कर, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। जिसको अल्लाह ने हज की ताकत हज करके आए। नहीं मेरे तो 4 बटियां, पहले फर्ज से खाली खोलो। ये फर्ज अलहदा, हज फर्ज अलहदा है। किसी ने कहा 10 लाख शादी हाल का खर्च कर, बरादरी भी तो है ना जी। किसी ने कहा 15 लाख का वलीमा कर। कायनात के अंदर एक ऐसी शादी भी हुई, अल्लाह अकबर। अब मेरी बात सुन के तुम यूं ना कह देना मौलवी साहब बच्चियों को कुएं में धकेल दें। कौन कहता बच्चों को कुएं में धकेलें? हमने जब भी इस आंख से देखा, पैसा देखा, माल दौलत देखी, बाहर का पैसा आते देखा, हमने कभी इस आंख से जिसके साथ प्यार है उस आदमी नौजवान का किरदार न देखा। यही वजह के साल के बाद 10-10 तोले पहन के जाने वाली, 20-20 लाख का जहेज लेकर हंस कर जाने वाली रोटी भी वापिस आ गई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 दियां, बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, ब्याई गई। फिर उसके बाद उम्मे कुलसूम रुकैया का निकाह हुआ। पता है किस नौजवान के साथ ब्याह हुआ? जो मदीने का सबसे बड़ा ताजिर था, जिसकी तिजारत 1400 साल गुजरने के बाद आज भी चल रही। नहीं यकीन आता, जाओ मदीने में तुम्हें एक होटल ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है खंदक उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बेटी उसी के निकाह में भी जिसकी तिजारत 1450 साल के बाद आज भी चल रही है, जिसका आज भी मदीने के बैंक में उसके नाम से अकाउंट खुला हुआ है। एक बेटी उसको दी और दूसरी बेटी के लिए दूल्हा वो इंतखाब किया। जब दूल्हा बल्कि मोहम्मद करीम की चौखट पे आया तो पैर में जूता ही कोई नहीं था। एक बेटी
उसके निकाह में दी जिसकी तिजारत के नफे का माल 100 पर आता था, और एक बेटी उसके निकाह में दी जिसके पास हक मेहर देने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर यूं नहीं कहा तेरा खर्चा मैं चलाऊंगा, यूं नहीं कहा परेशान ना हो, हर महीने तेरे घर राशन पानी पहुंचेगा। आई वो बेटी, अबू जी आज तो बस बच गई। क्या हुआ? खटपट हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी। अली सुना मेरी बहनों, छोटी छोटी बात पर अम्मा को फोन करके परेशान करना, अब्बा को फोन कर देना छोटे छोटे। आज यूं कर दिया जैसे समझा लो ये औरत है और शोर को कैसे समझा लो। शोर की इज्जत ना करे, 1 साल नहीं 20 साल फतुल उलूम के जलसे में आ, तुझे कोई हदीस कुरान का फैज़ नहीं मिलेगा। वो औरत अपना घर कैसे बनाएगी जो रोटी भी पका के देवे, हड्डी भी पका के देवे, कपड़े भी बना के सिला के और धुला के इस्त्री करके पहनावे। कसम के जाने के बाद, घर के बाद, इसके जाने के बाद 4 औरतें घर में आके बैठे और शौहर का गिला करे। ये औरत कयामत के दिन आगरा के लाल के पास होते कौसर के लिए क्या मुंह लेके जाएगी? और वो मर्द मैं बदतमीजी के लहजे में आकर एक बात कहूंगा, मुझे माफ कर देना, इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं कहूंगा कि हलाल हराम हो जाए। वो मर्द जो अपनी बीवी की बात को, अपने घर के जाती झगड़े को सुबह के वक्त दोस्तों में बयान करता फिरे, वो मर्द नहीं, वो दल्ला है। कोई तुक बनता है कि घर की बात है दोस्तों के अंदर? अगर वो तेरे मसले हल करता, उसके पास वक्त होता तेरे पास बैठने का, वो तो तेरे पास कम वक्त खुद चाय पीने के लिए आए। और याद रखना, दोस्त दोस्त का दुश्मन ना बने, दोस्त दोस्त का सज्जन बने। बड़ी मेरी बात पर मुझे मेरे बड़े दुआ देंगे। जब शादी हो जाए तुम्हारे यार की, रात की यारी छोड़ दो। तुम्हारी यार रात की दोस्ती की वजह से उस यार की नस्लों का खुदा की कसम बेड़ा गर्क हो रहा है। दिन के उजाले में उससे ताल्लुक रखो, रात के अंधेरे में भैया घर जा, तेरे पर तेरी बच्ची का, तेरे बच्चे का, तेरी बीवी का हक है जो सुबह से लेकर तेरी इज्जत को बचा के बैठी, तेरे लिए कपड़े धोए, तेरे लिए बर्तन धोए, तेरे लिए खाना पकावे। अल्लाह अकबर। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से जो तेरे लिए कपड़े धोए, सर्दी के मौसम में रात को 11 बजे जो तेरे लिए दरवाजा खोले, हमारी दोस्ती से ज्यादा वो इस वक्त की हकदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सब अज़वाज मुतहरात के घर बराबर बैठा करते थे। क्या उस वक्त नबूवत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उस वक्त तबलीग नहीं थी? क्या सारे मुसलमान हो गए थे? क्या सारी दुनिया पर इस्लाम फतह हो चुका था? लेकिन पैगंबर अपने घर में वक्त दिया करता था। जब अल्लाह का बुलावा आता, मगरिब की अज़ान बिलाल की जुबान से सुनाई देती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा फरमाती हैं, ऐसे उठ के चले जाया करते थे जैसे हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हर साल आपके पास आता हूं, आप हमें सुनने के लिए आते हो। हाथ जोड़कर मैं तुम्हें लगी लगाई तकरीरें, मेरे अजीजों चटखारेदार बातें नहीं सुना रहे। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, क्या पता जो मेरे बड़ों से नसीहत हासिल की वो आप हजरात को दे के जा रहा हूँ। यकीन जानो अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बन रहा। मैंने अल्लाह अकबर जैसे तबलीग वाले सामने चिल्ला लगाते हैं, मैंने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी अल्लाह वाले के कहने पर खड़े होकर दुआ मांगी थी, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से 3 चिल्ले की तश्कील करवा दिया करें, 3 चिल्ले के बाद दोबारा कारगुजारी के लिए बुला लिया करें। मैं आके बताऊंगा, इस शहर में गया था, इस शहर में गया था, इतनों को नमाज की दावत दी, इतनों को कुरान की दावत दी, इनको तबलीग में निकलने की दावत दी, इतने मदरसों वास्ते चंदा मांगा, इतनी मस्जिदों के लिए चंदा मांगा, फिर मैं आपको आके कारगुजारी सुनाऊं, फिर आप मेरी तश्कील कर देना। यहाँ तक कि मौत तक आना जाना रहे, जब बुलावा करीब आ जाए तो अल्लाह से सिफारिश कराकर अपने दर पर बिठा लेना, ताकि मदीने में मौत आए, बचपन रोजे के साए में जन्नतुल बकी में बन जाए और क़यामत तक के लिए आपका पड़ोस नसीब हो जाए। आपने फरमाया पड़ोसी का पड़ोसी पे हक है। बकी में दफन होने वाले मेरे पड़ोसी हैं, उनका हक मेरे पे है। क़यामत का दिन होगा, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि जन्नतुल बकी वाले पड़ोसियों का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में लेके जाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है
कि 1 साल में अल्लाह ने हज समेत 6 मरतबा अपने घर के अंदर बुलाया है। मेरी कोई फैक्ट्रियां चल रही है, यही है कहीं से लिफाफा कम कहीं से ज्यादा मिल गया, अकेला नहीं बनवाया, दामन फैला के बैठ गया था और दामन का पल्लू पकड़ा था कि अल्लाह के नबी अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दे, क्या पता हमारी सुनेगा, तेरी टाल तक कोई नहीं, आप सिफारिश कर दो, जब भी आना बच्चों समेत आना है। पता नहीं वो लहर कौन सी थी, पता नहीं वो अदा कौन सी थी, पता नहीं वो कितना मुकद्दरों वाला आंसू था जो अल्लाह को पसंद आ गया। 2 साल से अल्लाह बच्चों समेत नहीं बुला रहे, पता नहीं चलता खुदा की कसम अल्लाह कहां से इंतजाम फरमा देता है। को मेरी अल्लाह से ज्यादा जारी, तुम भी अल्लाह से नहीं मानते। नारायण का गांव की बर्फ देखने वालों, तुम्हें गुंबद खजरा का रंग से, तुम्हें गुंबद खजरा क्यों देखने की चाहत नहीं होती? जाओ मदीने की गलियां देख के आओ, जाओ मदीने के बाजार देख के आओ, वो बेड़ा देख के आओ, वो मकान देख के आओ, जहां बड़ा कलाल पेट पे पत्थर मार के जिंदगी गुजार के आओ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आज कपड़े पे रोना, वो भी बेनियाज है जब तुमने पाक और साफ चीजों पे रो के दिखाया। खुदा ने यहूदियों का उतरा हुआ लंडे का लिबास तुम्हें पहनाया। तुमने अल्लाह की हलाल चीजों पे शुक्र अदा न किया। कितने अलमारियों में कपड़े भरे, फिर भी एक जोड़ा भी ऐसा नहीं जो पहन के नमाज की तौफीक मिल सके। बिलाल है, अजान हो चुकी मस्जिद में, बिलाल है, या रसूल अल्लाह, दरवाजे के पास अस्सलात, नमाज का वक्त हो गया, तशरीफ लाए। बिलाल किसी और को आज मुसल्ले पे खड़ा कर, मैं नहीं आ सकता। कमली वाले क्या वजह, पर मैं अंदर आके देख ले। आज बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अंदर गए, देखा तहमत बांधी हुई, कुर्ता ही कोई नहीं। पर मैं बिलाल, एक औरत 2 यमनी चादरें देने के वादे कर गई थी, एक दे के गई, दूसरी लाने में देर कर दी। बिलाल किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, आज तन ढांपने के लिए मेरे पास दूसरी चादर कोई नहीं। रेशम तेरे घर में, लट्ठा तेरे घर में, कबालियां तेरे घर में, खद्दर तेरे घर में, कमेटी तेरे अजीजों, चेयरमैन का लट्ठा तेरे घर में। 50-50 साल हो गए, नमाज का सजदा नहीं मिला। बताओ आमिना के लाल को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? आखिरी सांसें चल रही है, आंखें बंद हो रही है, लाडली बेटी पास है, प्यार सबसे ज्यादा प्यारी बीवी पास है, हसनैन करीमैन सीने पे सर रख के रो रहे हैं, दामाद पास है। बिलाल दरवाजे की चौखट पे खड़ा हुआ है। अबू जर, अबू हुरैरा की चीख निकली हुई, पता है मौसरे इंसानियत तुम्हें क्या पैगाम दे के गए? अस्सलात 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, ओ मेरा उम्मती नमाज न छोड़ना। अपने मातहतों से अच्छा सलूक करियो। ये बहने जिन्होंने 5-5 हजार पर झाड़ू देने वाली रखी हुई, कल क्यों नहीं आई थी? बदी सर्दी सी, अच्छा तेरी औकात है, तुझे नहीं पता बदी बीमार है, तू ही बीमार होगी, वो बीमार नहीं हो सकती। कहां से लो मोहम्मद अरबी का अखलाक का ढूंढू। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल हुजूर की खिदमत करते रहे, कहा आज तक कमली वाले ने कभी गुस्से से हाथ का इशारा भी नहीं किया है। कभी कड़ों की चमक, कभी कपड़ों की लसपस, कभी जूते, कभी परस। अपने बातों पर इसी चीज से रोक डालना। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, गिनती के दिन है, चरखा चलता है, कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी दिल, कभी रात, कभी उजाला, कभी अंधेरा, कभी खची। वो बेनियाज़ ज़ात है, रब अकबर की कसम है, हजारों के कपड़े पहनाने वाला, अगर वो अपनी आई पे आ जाए तो कबल के कपड़े का मोहताज कर देता है। फातिमा क्या हुआ बेटी? अब्बा आज लोग जो खटपट हो गई, आज अली किसी बात पे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ? अब्बा जी मुतमईन रहिए, सुलह हो गई। तूने मनाया कि अली ने मनाया? जी मैंने मनाया। सुलह करने में बैल किसने की? जब मैंने की। अच्छा अब्बा, लेकिन बड़ी देर में अली माना। शुक्र है बेटी अली मान गया। फातिमा अली से झगड़ा कर कर नाराजगी में मेरे घर में आ जाती और इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाता। फातिमा अपनी चादर का कफन तो पहनाता, अली से नाराज होने की वजह से मैं मोहब्बत तेरा जनाजा ना पढ़ाता। जाओ चलो उठ के अदालतों में जाओ, कितने फख्र से बाप बेटी को तलाक दिलवा के ला रहा है।
पंचायत के अंदर वीर बैठे हैं, नहीं सानू तलाक चाहिए, बेटा वो तेरा जायज है अमल, हलाल अमल है, लेकिन ऐसा अमल है जब जमीन पर किसी घर में तलाक की आवाज लगती है आसमानों पर खुदा का अर्श हिलने लग जाता है। क्या तलाक हो गई उस सहाबी को रज़ी अल्लाह ताला जो मस्जिद में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ के दौड़ गए। क्या हुआ? दुआ में शामिल होता, मेरी मस्जिद में नहीं बैठता, अब खड़े। तीन बातें जहन में आई, अगर हुजूर के सामने झूठ बोल दूं तो जिब्रील आके बता देगा, ईमान जाया हो जाएगा। अगर सच कह दूं खुदा का शिकवा हो जाएगा। अगर देर कर दूं अल्लाह अकबर, घरवाली की नमाज कदा हो जाएगी। अब रोने लगे। क्या हुआ? या रसूलल्लाह, अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए? क्या हुआ? कमली वाले, ये एक ही चादर हमारे घर में है, घर के दो जी हैं, घर में एक गड़ा बना रखा है, नमाज का वक्त आता है, मैं उस मेरी बीवी उस गड़े में चली जाती है पर्दे में, अपनी चादर मुझे देती है, मैं आकर आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं दौड़ता हूँ कि बीवी की नमाज को देर ना हो जाए, मैं गड़े में जाके बैठता हूँ, अल्लाह अकबर, अपनी बीवी को चादर देता हूँ, वो चादर ओढ़ के अल्लाह को अदा करती है। कमली वाले, कपड़े की कमी ने हमें समाज के सजदे से नहीं रोका है। हुजूर की अखियों से आंसू निकल आए। चल मुझे उस दरवाजे पे लेके चल। रहमत वाले नबी तशरीफ ले गए और दरवाजा बजाए, अंदर से आवाज आई, क्यों इतनी देर कर दी? तुझे पता नहीं फजर पता नहीं नमाज की कदा का वक्त हो गया, तो मेरी नमाज कदा कराना चाहता था। बेटी, इसे हमने रोका था। अल्लाह अकबर। जब रहमत आलम की आवाज सुनी, अंदर से धाड़ मारी, अल्लाह के बंदे, हुजूर को घर के हाल तो नहीं बता दिए, अगर घर की बात बता दी कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। परोठे हमने खाए, मक्खन हमने खाए, साग अंडे हमने खाए, शहद हमने खाए, जैम हमने, डब रोटी पापे, ना कोई बेकरी छोड़ी, ना घर का कुछ खाना छोड़ा। बताओ मेरा जी, कितने शिकवे किए। वह साहबी के पास एक कपड़ा नहीं, वो रो रहे हैं। या मेरे सगे हर बंदे इस वक्त 10-10 कपड़े पहने। बताओ, जुराबे पहनते हुए, गर्मी से सर्दी से बचते हुए, चादर ओढ़ते हुए, गर्म कपड़े पहनते हुए, किसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। रोना कदर में रो रहे हैं, मर्द भी रो रहे हैं, औरतें भी रो रही। इन्हें बिल्कुल बहुत ही चुप कराएगा और कोई चीज नहीं चुप कराएगी। अल्लाह के नबी को कहीं बता तो नहीं दिया? नहीं। कौनों ने मुझसे पूछा, बताया, कह लगे अल्लाह का शिकवा तो नहीं ले लिया? रहमत वाले नबी ने फरमाया, ए बेटी, तेरे लिए दुनिया का एक इनाम लेके आया। हाथ बढ़ा, अंदर हाथ किया, घर वाले से करवाया, ये क्या है? फरमाया, बेटी, ये वो चादर है जो मैं मोहम्मद के कंधे पे होती है, ये मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर है। आज तेरे पास कपड़ा नहीं, कमली वाला तुझे अपनी चादर देने के लिए आया। चादर हाथ में लिए, अंदर से रोने की आवाज आई। फरमाया, अब किस वजह से रोई? फरमाया, जिस चादर की कसमें अल्लाह उठाता है, आज नंगे वजूद पे लेते हुए मुझे हया आ रहा है। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इल्ला अज़ाबी लशदीद। जितना शुक्र करते रहोगे नेमतों में इजाफा होता रहेगा, और जाकर नाफरमानी नाशुक्री की, फरमाया मैं बेनियाज़ दी हुई नेमतों को भी छीन लूं, मुझे पूछने वाला कायनात में कोई नहीं। आज सारा मजमा मिल के मेरे साथ, मैं नहीं कहता तुम गुनहगार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मुत्तकी हो, बहुत मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन मेरे अजीजों फकुल तुस्तगफिरू, जो खुदा पाक के दरबार में अपने रब से माफी मांगेगा, वादा रिज़्क़ का, औलाद की औलाद देने का, माल की फरावानी का, बारिशें बरसाने का, एक तौबा के बोल पे अल्लाह ने वादा किया, एक तौबा के बोल पे अल्लाह ने वादा किया, एक तौल पे अल्लाह तौबा के बोल पे अल्लाह ने वादा किया। आ जाओ परेशान हो, दिल के मसले फंसे मसले हल करवाने वालों, बे औलादो, तंगदस्तों, बेमकानो, बेरोजगारों, आ जाओ, मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। 3 मरतबा सच्चे दिल से सर को झुकाकर, नदामत का आंसू निकाल कर अपने रब से दिल से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। रब्बे अकबर की कसम, इतना सा बोल जो आपके मुंह से निकला, इसने पहाड़ों जितने गुनाहों को रेजा रेजा कर दिया है। सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो जिन्होंने आज अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ने उनसे सुलह कर ली, अल्लाह उनसे राजी हो गया।
मुतालबा 5 वक्त की नमाज, अपने ईमान को बचा, अपने ईमान की हिफाजत, 5 वक्त की नमाज और अपने ईमान को बचाने के लिए रिज़्क़ हलाल। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, पाबंदी से इंशाअल्लाह। सब हाथ उठा के नियत करें इंशाअल्लाह, जो पढ़ रहे वो भी नियत करें इंशाअल्लाह और कोशिश करें रिज़्क़ हलाल की। कौन को नियत करेगा इंशाअल्लाह? अच्छे के दोस्त अच्छे होते हैं, बुरे के दोस्त बुरे होते हैं। आखिरी बात, जब हराम घर के अंदर आएगा या बीच बेड़े में मंजा डाल के बैठेगा, दोस्त को बुलाता है, औलाद की नाफरमानी हराम इज़्ज़त की दोस्त है, बेहयाई हराम माल की दोस्त है, माँ बाप की नाफरमानी हराम माल की दोस्त है, नहूसत हराम माल की दोस्त है, अल्लाह की नाफरमानी हराम माल की दोस्त है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से दुश्मनी हराम माल की दोस्त है। नहुसत आएगी, बेबरकती आएगी, परेशानियां आएगी, घर के अंदर अज़वाजी जिंदगी में बिगाड़ आवेगा, औलाद नाफरमान होगी। सबसे बड़ा हराम माल का दोस्त ये है। हराम माल का दोस्त कौन सा? फरमाया जिस दिन तेरे घर में मैं आ गया तुझे हर चीज से दूर करूंगा, आखिर के आखिरत में मौत के वक्त मैं तुम्हारी जुबान से कलमा तैयबा भी छीन लूंगा। हलाल माल घर में आवेगा, इसके दोस्त, बरकत इसकी दोस्त, अल्लाह का करम इसका दोस्त, फजल इसका दोस्त, अल्लाह की रहमत इसकी दोस्त, बरकत आवेगी, खुशहाली आएगी, चेहरों पे खुशहाली आएगी, रिज़्क़ हलाल अंदर जाएगा, न इत्तफाक पे बदलेगी, औलाद की नाफरमानी फरमाबरदारी भी आएगी। हलाल माल का सबसे बड़ा दोस्त। फरमाया बंदे तो अपने घर का मुझे रास्ता दिखा, मौत के वक्त मैं तेरी जुबान पे कलमा तैयबा जारी करवाऊंगा। करेंगे कोशिश हलाल माल की, अल्लाह रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाए। मेरी बहनों, तुम्हारा जेवर, तुम्हारी हया, तुम्हारा माल, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा सरमाया, तुम्हारा पर्दा, इस पर्दे की इतनी अहमियत है। हाजी हज करने के लिए जावे, कोई उम्रा करने के लिए जावे, अल्लाह फरमाता ठीक है, चनोट के रईसा, चनोट के वजीर मशीरो, खबर हो मेरे दरबार में आने के आदाब है, पहले कपड़ों का हुलिया तब्दील कर, 2 चादरें मेरे दरबार में आ। या अल्लाह मैं अपनी बीवी को लाऊं तो उसे भी 2 चादरें, फरमाया नहीं। बेटी को लाऊं उसे भी 2 चादरें, अल्लाह भेड़ को लाऊं, माँ को लाऊं उसे भी 2 चादर, फरमाया नहीं। जो लिबास घर में पहन के बर्तन धो रही, जो लिबास घर में पहन के सो रही, खा रही पी रही, जो लिबास घर में पहन के बैठी है, उसी लिबास से लेके आ। अल्लाह को ये लिबास इतना पसंद है, तेरे करोड़ों के कपड़े उतरवा दिए और इसे इसी कपड़ों के साथ बैतुल्लाह का तवाफ करा दिया और बता दिया अल्लाह को तेरा वजूद प्यारा नहीं, वजूद के ऊपर कपड़ा बड़ा प्यारा है। मेरी बीवियों, तुम्हारे सारे सर के बाल ढके होने चाहिए। ये आदत जब मां में नहीं होगी तो बेटी में कहां से आएगी? अपने बच्चों को फीड कराओ, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, कोशिश करना अपना सीना भी छुपाना, अपना सर भी छुपाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो फैज़ होगा जो अल्लाह पर्दा बाकिरदार माँ की गोद का फैज़ औलाद के सीने में उतारे।